जी आपका टॉपिक है 16.2 ए बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट विद एक्सचेंज रेट चेंजेस। यहाँ जी वो आपको डिस्कस करेंगे एक्चुअल जो आपका टॉपिक है कि एक कंट्री की इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसको वो फिक्स करने की कोशिश कर रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि एक कंट्री की इम्पोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, एक कंट्री की इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और उसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं। तो इसी वजह से उसका करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है कि इसकी कंट्री की जो पॉकेट से पेमेंट्स जा रही हैं इम्पोर्ट्स पर, इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव हैं वो ज़्यादा हैं और इसको एक्सपोर्ट्स पे जो अर्निंग्स हो रही हैं वो कम है। इसी वजह से करंट अकाउंट में डेफिसिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंट्री जो है वो जानबूझकर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है या डेप्रिसिएशन होने देती है अपनी करेंसी की। वो क्यों करती है? क्योंकि जब किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसकी एक्सपोर्ट्स फॉरेनर्स के लिए सस्ती हो जाती हैं। तो जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। असल मकसद डिवेल्यूएशन का यही होता है कि मुल्क की जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बिकें, बाहर डिमांड ज़्यादा हो हमारी एक्सपोर्ट्स की। तो वो उसी सूरत में ज़्यादा होगी जब आपकी एक्सपोर्ट्स चीप होती हैं और वो चीप उसी वक्त होती हैं जब आपकी करेंसी डिवेल्यूएट करते हो आप या डेप्रिसिएशन होती है उसकी। ठीक है, तो करंट अकाउंट को फिक्स करने का एक ये भी तरीका होता है कि आपकी करेंसी की डिवेल्यूएशन होती है या डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो इसी वजह से यही दो चीज़ें हैं जिसका लिंक हमने देखना है कि क्या इफ़ेक्ट आएगा एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पर, और किस तरह से एक्सचेंज रेट के साथ प्राइसेस एडजस्ट होंगी ताकि ये जो कंट्री का डेफिसिट है वो कवर हो सके। ये गैप उसकी जो करेंसी वो पे कर रहा है और करेंसी जो उसको अर्न कर रहा है उसके बीच में जो गैप है वो कवर हो सके। अब आगे उसी की डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन है और वही चीज़ यहाँ पर समझाई जाएगी। अच्छा जी, आगे जो आपकी डायग्राम है वो इसी वाले से है। यहाँ दो चीज़ें एज्यूम करेंगे, एक डोमेस्टिक नेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट है जिसकी डोमेस्टिक करेंसी है डॉलर्स, और एक है फॉरेन नेशन जिसका नाम है यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, और उनकी जो फॉरेन करेंसी होगी यूनाइटेड नेशन के लिए, इस नेशन की करेंसी वो होगी यूरोस। तो जो एक्सचेंज रेट है वो भी डॉलर और यूरो के बीच में होगा। और जो कंट्री जो हमारे यहाँ पे अंडर डिस्कशन है, जिस कंट्री ने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट फिक्स करना है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपनी एक्सपोर्ट्स को सेल कर रहा है और अपने जो हैं इंपोर्ट्स वो डिमांड कर रहा है। तो ये इसकी अर्निंग जो है वो इस मुल्क के अंदर जो ये कमा रहा है अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वो यूरोस की शक्ल में इसको पेमेंट रिसीव होती है ईएमयू से। और ये जो पेमेंट करता है अपनी इंपोर्ट्स पर जो ये ख़रीद रहा है बाहर से ईएमयू से, वो भी यूरोस की शक्ल में है। तो ये डिमांड करता है जिस करेंसी की वो भी यूरोस है और जो इसको सप्लाई होती है वो भी यूरोस है। पहले जो आपने देखना है यहाँ पे अपना सप्लाई और डिमांड का कर्व, वो मोर इलास्टिक कर्व्स को देखें। ये एसई कर्व को देख लें और ये आपका डीई कर्व। असल में ये एस ई डी ई नहीं है, ये सप्लाई फॉर यूरोस और डिमांड फॉर यूरो कर्व है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी ऑफ यूरो करेंसी ली गई है और जो वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस वहाँ पर एक्सचेंज रेट लिया गया है यूएस का एक्सचेंज रेट जो कि $1 ओवर यूरोस होगा। ठीक है, और जो सबसे पहले ही जो बात शुरू होगी डिस्कशन की वो होगी जहाँ पर एक्सचेंज रेट है 1। ये जो है ना आपका 1 यहाँ से शुरू होगा एक्सचेंज रेट। 1 से शुरू हुआ है। 1 के ऊपर देखें जो आपकी सप्लाई है वो 8 है और जो डिमांड है वो 12 है। ये जो सप्लाई थी मुल्क में इकोनॉमी के अंदर यूरोस की वो 8 थी और जो डिमांड थी वो 12 थी। तो ये जो पूरा यहाँ पे जो गैप है ना, ये सारा ए और बी का गैप जो सप्लाई और डिमांड फॉर यूरोस के बीच में है वो इस कंट्री का करंट अकाउंट का डेफिसिट है।